काश मेरे गर्भ से तेरी जगह पत्थर पैदा हुआ होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये किसी दुश्मन का श्राप नहीं था, ये माँ की जुबान से निकली वो सजा थी जो शरीर पर नहीं सीधे आत्मा पर लगी। सामने खड़ा था एक लड़का, नाम था पाणिनि। गांव में सब उसे महामूर्ख कहते थे। उसे विद्यालय में डाला गया, लेकिन नतीजा हर साल एक ही, नापास। उम्र बढ़ती गई और अपमान भी। 16 साल का हो गया, लेकिन अब भी पहली कक्षा में था। पिता रोज कहते, इससे तो अच्छा मर ही जा। माँ शुरू में चुप रही, लेकिन एक दिन वो भी टूट गई और उसके मुंह से निकल गया वो वाक्य जिसने पाणिनि की आत्मा को जला दिया। उस दिन पाणिनि के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उसने फैसला किया, अब जीना नहीं है। वो चुपचाप गांव के बाहर एक कुएं की ओर चल पड़ा। आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसकी नजर पड़ी पनघट की दीवार पर। पत्थर कठोर था, लेकिन उस पर पड़े थे रस्सी के गहरे निशान। सालों से औरतें पानी खींचती रहीं, नरम रस्सी आती जाती रही और पत्थर पर अपनी छाप छोड़ गई। उसी क्षण उसके भीतर एक विचार बिजली की तरह कौंधा। अगर अभ्यास से नरम रस्सी पत्थर को बदल सकती है, तो अभ्यास से मेरी जड़ बुद्धि क्यों नहीं बदल सकती? मृत्यु का विचार उसी क्षण टूट गया। उसने गुरु की खोज शुरू की। अंततः उसे एक सिद्ध गुरु मिले। गुरु ने उसकी आंखों में जलता हुआ प्रश्न देखा और उसे दिया शिव मंत्र। पाणिनि ने तपस्या शुरू की। धीरे धीरे मंत्र की अग्नि ने उसके भीतर की जड़ता को जलाना शुरू किया। प्राण शक्ति जागी, बुद्धि प्रखर हुई, चेतना निर्मल होने लगी। वर्षों बीत गए। एक दिन गहन ध्यान में उसके सामने नंदी प्रकट हुए। नंदी बोले, शिव अभी समाधि में है, तुम साधना करते रहो। जब वे उठेंगे, डमरू बजाएंगे और उस नाद से हर साधक को वही मिलेगा जिसकी वो पात्रता रखता है। पाणिनि अडिग बैठा रहा। समय बीतता गया और फिर आया वो दिव्य क्षण, मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। नटराज शिव प्रकट हुए। उन्होंने तांडव आरंभ किया। आकाश कांप उठा, दिशाएं गूंज उठी और फिर 14 बार डमरू बजा। उस डमरू के नाद से सनकादि ऋषियों को मिला शिवोहम का बोध और पाणिनि को मिले 14 महेश्वर सूत्र। इन्हीं सूत्रों से जन्मा दुनिया का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण अष्टाध्यायी। जिस बालक को लोग मूर्ख कहते थे, वही बना भाषा का आचार्य, व्याकरण का महर्षि पाणिनि। अगर आपको भी लगता है कि अभ्यास से पत्थर जैसी किस्मत भी बदल सकती है,